आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखने वाले हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। सवाल नंबर 1 के लिए तो बोल रहा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1 क्या है? 2,3 और 4,1 है। तो सबसे पहले पहला बिंदु कितना दिया हुआ है? 2,3 दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है? तो बोलिएगा सर 4,1 दिया हुआ है। इस बिंदु के नाम दे दिए ए और इस बिंदु के नाम क्या दे दिए? बी दे दिए। यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालना है ना, तो दूरी क्या फॉर्मूला होता है? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, दूरी निकालना है ना, तो दूरी क्या लगा देंगे? फार्मूला। यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो लिख देते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला होगा? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। जानते हो पहलू का क्या कहलाता है? x कहलाता है और दूसरे का क्या कहलाएगा? y। अच्छा, ये भी पहले में तो ये भी क्या कहलाएगा? x ही कहलाएगा और ये बाद में बाबू तो ये y कहलाएगा। पहलू का के लिए एक एक का प्रयोग करेंगे और दूसरे का के लिए दो का प्रयोग करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। आगे रूट अंडर है तो रूट अंडर x2 के मान कितना है? 4 है। फिर देखो माइनस है तो माइनस x1 के मान कितना है? 2 है। इस पर क्या करना है? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 है। फिर आगे माइनस है तो माइनस y1 के मान कितना है? 3। इस पर क्या करना है? स्क्वायर करना है। बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आगे अब देखो, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो अलग अलग साइन घटता है। यानी 4 में से 2 चल जाएगा तो 2 बचेगा। इस पर क्या कह ले? स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। आगे प्लस है तो प्लस। अब जानते हो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो अलग अलग साइन यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी घटेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इस पर क्या है? स्क्वायर। लेकिन जानते हो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो बड़ा है 3 के आगे माइनस है ने, तो इसके आगे क्या होगा? माइनस होगा। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। आगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस से होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। 4 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। अब 8 के क्या कर दे? पहले यहाँ पर गुणनखंड देखो, 2 से लगाइएगा 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। रूट से कितना एगो बाहर निकलेगा? तो 2 गो में एगो, तो 2 को 2 पूर्ण गया तो एगो 2 निकल जाएगा। ये जोड़ा नहीं पूरा है तो ये अंदर में रह जाएगा। हाँ, क्या रहेगा? अंदर में रहेगा। यानी कि 2√2 मात्रक। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत हल्का है। आगे हम लोग देखेंगे। अब तो ध्यान देना है सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? -5,7 -1,3 है। तो सबसे पहले लिख देंगे पहला बिंदु। पहला बिंदु कितना है? -5,7। अच्छा, दूसरा का बिंदु कितना है? तो बोलिएगा सर -1,3 है। अब क्या करेंगे? इस बिंदु के नाम ए धर दिए और इस बिंदु के नाम क्या धर दिए? बी धर दिए। ए और बी के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिख देंगे ए बी के बीच की क्या चीज? तो दूरी बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले एक बात और समझ लेना है। शुरू वाला क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। बाद वाला क्या कहलाता है? y कहलाता है। ये भी शुरू में ये भी x कहलाएगा और ये बाद में है तो y कहलाएगा। लेकिन जानते हो
पहलू का के लिए एक एक का प्रयोग करेंगे और दूसरा के लिए दो का प्रयोग करेंगे। आगे रूट अंडर है तो रूट अंडर पहले क्या करेंगे, लिख देंगे x2 के मान कितना है -1, फिर माइनस है तो माइनस x1 के मान कितना है -5 है, और यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस में 5। इस पर क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान कितना है 3 है, फिर माइनस y1 के मान कितना है 7 है। इस पर क्या करना है स्क्वायर करना है। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। जानते हो इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो अलग अलग साइन क्या होगा घटेगा, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इस पर क्या करना है स्क्वायर करना है। आगे प्लस है तो प्लस, इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है, ये भी अलग अलग साइन है तो घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, लेकिन ये 4 क्या बचेगा माइनस में, 7 बड़ा है 3 छोटा है, इसी वजह से 4 क्या रहेगा माइनस में। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, रूट है तो रूट लिख दिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी कि 16 और 16 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 32 होगा। 32 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं तो कितना से लगाइएगा 2 से, तो हो जाएगा 16, फिर 2 लगाएंगे कितना होगा 8, फिर 2 लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 लगाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 32 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 को 2 लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, तो रूट में कितना में बाहर निकलेगा तो 2 गो में एगो बाहर निकलेगा, तो 2 को 2 में 1 को 2 निकल गया, फिर 2 को 2 में 1 को 2 निकल गया, इसका जोड़ा नहीं पूरा तो कहाँ रहेगा अंदर ही रह जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4, अंदर रूट कितना होगा 2, ये क्या हो गया मात्रक, ये क्या हो गया आंसर। अब ध्यान देंगे सवाल नंबर अगला पर। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है a, b और -a और क्या है -b। तो सबसे पहले पहला बिंदु क्या है a, b और दूसरा बिंदु क्या है तो -a और -b है। इस बिंदु के नाम दे दिए a और इस बिंदु के नाम क्या दे दिए b दे दिए। ये दोनों बिंदु के बीच क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे लिख देंगे ए बी, क्या है ए बी है क्या लिख दिए ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत हल्का है, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। लेकिन एक बात और समझ लो, पहला वाला क्या कहलाता है x और बाद वाला क्या कहलाएगा y। ये पहला है तो क्या कहलाएगा x और बाद वाला क्या कहलाएगा y कहलाएगा। पहलू का के लिए एक एक का प्रयोग करेंगे और दूसरा के लिए दो का प्रयोग करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। रूट था तो हमने रूट दे दिए x2 के मान कितना है तो -a है, फिर क्या देना है माइनस x1 के मान कितना है a है, इस पर क्या करना है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b है, फिर माइनस है तो माइनस y1 के मान कितना है b है, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। जानते हो इसके आगे माइनस है इसके आगे माइनस है, सेम साइन जुड़ता है, यानी एगो ए तो हो जाएगा 2 गो ए। लेकिन जानते हो ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो रहेगा माइनस में। इस पर क्या करना है स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस, देखो इसके आगे माइनस है इसके आगे माइनस है, समान साइन जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा एक भी 2 भी होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में क्योंकि माइनस में था। इस पर क्या करना है स्क्वायर करना है। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस से होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर।
बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। जानते हो बाबू, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 क्या कर लो, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस 4 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा क्या चीज, बी स्क्वायर बच गया। आगे 4 के वर्गमूल कितना होगा, 2, अंदर में के रह गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना क्या निकल गया, मात्रक। ये क्या हो गया, आंसर। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0,0 और कितना है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूरी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं बिंदु कितना है गो, 0,0 और दोसर का बिंदु कितना है, तो 36,15। ये दोनों बिंदु के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इस बिंदु के नाम दे दिए ए और इस बिंदु का नाम क्या दिए, बी दे दिए। और ये दोनों बिंदु के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, दूरी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। अच्छा, सबसे पहले एक बात और समझ लो, ये पहला क्या कहलाएगा, x, बाद वाला क्या कहलाता है, y। ये पहला क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और बाद वाला क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। पहलू का के लिए 1 1 और दूसर का के लिए 2 2। बोर्ड पर ध्यान दो, तो रूट है तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, रूट दे दिए। x2 के मान कितना है, 36 माइनस x1 के मान कितना है, 0, इस पर क्या करना है, स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है, 15, फिर माइनस y1 के मान कितना है, 0, इस पर क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 36 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 36, इस पर क्या करना है, स्क्वायर। अच्छा, 15 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 15, इस पर क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 225 होगा। आगे अब क्या करा, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए बिंदु के मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 4,0। बिंदु बी के मान कितना दिया हुआ है, तो 6,0। यही दोनों शहर है, इन दो शहरों के बीच की दूरी निकालना है। यानी कि दोनों शहर ए बी के बीच दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। लेकिन एक चीज समझ लेना है, शुरू वाला क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, बाद वाला क्या कहलाता है, y। शुरू वाला x कहलाएगा, बाद वाला क्या कहलाएगा, y। पहलू का के लिए 1 1, बाद वाला क्या करते हैं, 2 2। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। रूट है तो रूट दे दिए। x2 के मान कितना है, 6 है, माइनस x1 के मान कितना है, 4, इस पर क्या करना है, स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0, फिर माइनस y1 के मान कितना है, 0। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। अब देखो तो अलग अलग साइन घटेगा, तो 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, इस पर क्या है, स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, यानी 0 का स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब देखो 4 और 0 जोड़ेंगे ने तो कितना होगा, 4, और 4 के वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी 2 मात्रक। दोनों शहर के बीच की दूरी निकल गया। ये क्या हो गया, आंसर।